देखो बच्चों, एनडीए मैथ्स पार्ट 7 हम शुरू कर रहे हैं और इसमें हम जो क्वेश्चन प्लांट ऑपरेटर में या एनडीए में आते हैं उसको डिस्कस करेंगे और उसमें जो हमारा आज का विषय होगा वो मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आरएपीएस में आया था वो आया था सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के रेफरेंस में। तो हमारा पहला क्वेश्चन था वन फोर टू और के ये एक मैट्रिक्स है 2 इंटू टू की एक मैट्रिक्स है। ये कह रहा है यदि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड वैल्यू ऑफ के। ये जो के है इसको आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए दो तरीके की मैट्रिक्स होती हैं इसमें, सिंगुलर और नो। एक होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स एक रिप्रेजेंट करने का मेथड है, तरीका है। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी डिटर्मिनेंट यदि उसे बनाया जाए तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगी तो हम कहेंगे 0। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। मैट्रिक्स की वैल्यू 0 नहीं होती कभी भी। उसको यदि कभी आपने ऐसा लिखा हो उसके सामने दिखा है तो वो ओ लिखा हुआ है या नल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ही 0 होती है। ठीक है। अब ये और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो सी होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है उसमें डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। अब इसका एक ये क्वेश्चन आरएपीएस के एग्जाम में आया था 2019 वाले में। तो इसमें अभी जो नरोरा का एग्ज़ाम हुआ एनएपीएस का, उसमें 11th-12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बहुत कम आए या नहीं आए। तो इससे ये बात नहीं हो जाती कि अब आगे भी नहीं आएंगे। किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए 10th तक के जो क्वेश्चन है उसकी भी आप तैयारी करके जाइए और जो 11th-12th के क्वेश्चन है उसकी भी तैयारी करके जाइए। जैसे कि 2019 में ये क्वेश्चन आपका आया था, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 10th में नहीं है, मैट्रिक्स 12th में है। ठीक है। तो खैर, तो इसके हिसाब से इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो निकालते हैं वो मैं आपको निकालता हूँ 1 4 2 के। ये तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 इंटू के माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये निकला के की वैल्यू आपकी 8 आ गई। के इज इक्वल टू 8। बोलो समझ आया? तो ये क्वेश्चन आया था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और एग्जांपल दे रहा हूँ जो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का ही क्वेश्चन आता है।
मतलब नॉन सिंगुलर का नहीं, सॉरी, सिंगुलर का ही क्वेश्चन आता है। नॉन सिंगुलर में तो नॉट इक्वल टू 0 होता है, नहीं आता। यदि मैट्रिक्स जो सी होगी वो ए हमेशा आपको क्या देगा, सिंगुलर मैट्रिक्स देगा, तभी आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये 2 इंटू 2 की है, ध्यान रहे आपको, 2 इंटू 2। अब दूसरा क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं 1 1 1 2 3 4 4 5 x, तो आपसे ये दिया उन्होंने ए, ये मैट्रिक्स दी और लिखा ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। फाइंड एक्स, एक्स फाइंड आउट करिए। तो आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, 1 1 1 2 3 4 4 5 और x। इसकी जो 3 वाले की डिटरमिनेंट वैल्यू होती है उसमें आप यहाँ 1 लिखते हैं, फिर 2 वाली ऐसी ये माइनर बन जाता है, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, 3 4 5 और x, फिर यहाँ पर -1 लिखते हैं, फिर इसका माइनर लिखते हैं, इसको माइनर बोलते हैं, 2 4 2। इस वाले को दिखा आपने, ये वाली लाइन जोन सी है, आपने ये वाली कैंसिल कर देते हैं, ये वाली और ये वहाँ से, तो 2 4 और 4x। फिर तीसरे वाला ले लेते हैं, इसके माइनस साइन के साथ जोड़ के देखते हैं तो उसको कोफैक्टर कहते हैं, और सीधा सीधा देखते हैं तो इसको माइनर बोलते हैं। 1, फिर इसका जैसे जो ऑड पोजीशन में होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा अभी 1 मिनट में। 1 2 3 4 और 5। मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता देता हूं कि कोफैक्टर Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij, यानी कि इस वाले का कोफैक्टर और इसका माइनर एक बराबर होगा, कारण इसकी पोजीशन जो है C के हिसाब से देखी जाए इस एलिमेंट की तो 1 1 है, तो यहाँ C 1 1 यानी कि 1 1 का कोफैक्टर जो है और उसमें -1 की पावर 2 आ जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि माइनर और कोफैक्टर में कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ इस वाले में इसका यदि कोफैक्टर निकालेंगे और माइनर निकालेंगे तो फर्क आएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन जो सी है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 1 2 है, तो 1 और 2 होने के कारण उसका सम 3 होगा, तो इसमें फ़र्क आएगा, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया जाता है। खैर जल्दी से अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये हमारा इक्वल टू 0 हो गया, तो ये हमारा आया 3x -20 -2x -16 + 10 -2 इज इक्वल टू 0। ये आप देखिए x बच जा रहा है, ये 20 -16 हो रहा है, 20 में 4 और 10 -12 -2 -6 इज इक्वल टू 0। इससे ये पता चला x इज इक्वल टू, इसको तो सॉल्व कर लेंगे ना, 6 आएगा।
5 4 जा 20, 16, 20 माइनस 16, ठीक है, 4 और 2 इधर से आ जाएगा 6, कुल मिला के x इजिकल टू 6 आएगा, जबकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। मैंने सिंगुलर मैट्रिक्स के आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, एक 2 इंटू 2 का जो कि बहुत आसान होता है, एक 3 इंटू 3 का, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे तरीके की मैट्रिक्स के बारे में चलते हैं। देखिए, सपोज ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। पहली बात तो आपको ये बता दूं कि यदि लैम्डा ए वेयर ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है और लैम्डा कोई स्केलर है, तो आपको ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं लैम्डा इंटू ए की, तो लैम्डा की जो पावर n इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए आएगी। ये इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। लैम्डा यदि कोई स्केलर है तो लैम्डा इंटू ए इज इक्वल टू लैम्डा की पावर n क्या होता है, जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, ध्यान रहे आपको। तो इस पर एक एक क्वेश्चन करता हूं। सपोज ए है 3 क्रॉस 3, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज 3, समझ गए। इसका मतलब ये हुआ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इस 3 है और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको गिवन है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 है। आपसे वो बोल रहा है कि आपको 2a की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, समझ गए। इसके हिसाब से जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, 2 स्केलर है, उसकी पावर वही हो जाती है जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, यानी कि 3, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए लिखते हैं। बोलिए, ठीक आया समझ? ये समझ लीजिए, स्केलर की पावर वही होती है जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यदि वो 11 12 का क्वेश्चन देने लगे तो ये ज़रूर देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हो गया 8 और डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए हमें गिवन है, कितनी है, 4 दे रखी है। तो ये 8 इंटू 4 32 हो गया जी। इसी सेम ऑर्डर में एक दूसरा क्वेश्चन आता है, एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू, और इससे बच्चे कंफ्यूज भी कर जाते हैं, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, इधर की पावर इधर लग जाती है और इधर की पावर, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n-1। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n-1 होता है, उसमें n ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है। तो इसमें एडजॉइंट ए जो सा होता है उसकी वैल्यू तो इसमें n-1 होता है, इसमें n होता है, 2 की पावर n होता है। तो ये दोनों कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, तो इसलिए ध्यान रखना बेटा। तो इसके हिसाब से 4 इसमें डिटर्मिनेंट वैल्यू दे रखी है, ये उसकी पावर n3 है, तो 3 - 1 यानी कि
4 की पावर 2 हो गया, 16 आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन में आपको यदि ए ये मैट्रिक ऑर्डर ऑफ ये है तो ए इनवर्स की डिटरमिनेंट वैल्यू भी पूछते हैं। ए इनवर्स की मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू जो होती है वो 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट वैल्यू होती है। ए इनवर्स जो सा है वो आप हर आदमी को ऐसा लगता है जैसे उल्टा होगा, उल्टा नहीं है बेटा। ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स ही है। दूसरे किसी का इनवर्स है वो अपने आप में वो भी एक मैट्रिक्स होती है। देखने से ऐसा नहीं पता चलता कि ये इनवर्स है। तो इसलिए आप ऐसा मत समझना कि ए की पावर -1 है तो ये नीचे आ गया, ऐसा नहीं है। ये ए इनवर्स जो सी मैट्रिक्स होती है, किसी भी मैट्रिक्स जैसे ये मैट्रिक्स होगी ए, इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालें, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें तो वो 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट वैल्यू। इसका मतलब वो 1/4 होगी। ठीक है। एक चीज़ और आ जाती है इसमें कि एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट वैल्यू। ये याद रखना बेटा, ये ऑपरेटर के एग्ज़ाम में तो नहीं आ सकते लेकिन एनडीए के एग्ज़ाम में आज ज़रूर आ सकते हैं। और यदि बीआरसी का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें बहुत मुश्किल क्वेश्चन आए थे, उसमें आ सकता है कि पावर n-1 का होल स्क्वायर होता है। n- और 12th वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, n-1 का होल स्क्वायर होता है। यदि हम इसी क्वेश्चन को हम करें, इस वाले क्वेश्चन को ही, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यहाँ 4 है हमारा, पावर 2 का 2। कैसे? n-1, n कितना था? n इज इक्वल टू 3 था, यहाँ पे ऑर्डर 3 था, तो उसके हिसाब से 2 हो गया। 2 की पावर 2 4 की पावर 4, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 8। आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो 2 की पावर 10 है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो बहुत जगह यूज़ होता है। वो होता है 1024 और उसका आधा जो होता है वो 2 की पावर 9 होता है, तो 1512, और उससे कम जो सा होता है 256 होगा। मतलब आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, ये ध्यान रखना है हमेशा कि 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024। ये कंप्यूटर वाले बच्चे वैसे भी जानते होंगे, 1 किलोबाइट। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आ गया। अब एडजॉइंट ए बता दिया, ए इनवर्स बता दिया, एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट वैल्यू बता दी, और आपको मैंने ये बता दिया सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता के इसको बताता हूँ। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता कि कौन से एग्ज़ाम में आसान आएगा पेपर या मुश्किल आएगा, हमें एक स्टैंडर्ड तैयारी करनी होती है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है ना। जबकि MAPS के एग्ज़ाम में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन आया था, SP इज इक्वल टू Q, SQ इज इक्वल टू P, देन फाइंड SP प्लस Q। 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऐसा लगता है ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, लेकिन ये आया था। और इसकी वैल्यू जो सी होती है वो -P प्लस Q होती है। एक सीरीज है उसका अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इन AP में SP इज इक्वल टू Q,
एस क्यू इज इक्वल टू सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू क्यू, सम ऑफ क्यू टर्म इज इक्वल टू पी, देन सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म क्या होगा। तो इसलिए कौन सा क्वेश्चन आसान है कौन सा मुश्किल है ये बताना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, कौन सा आएगा वो डिपेंड करता है कि कौन पेपर बना रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन एनडीए में ज़रूर आ सकते हैं। अब देखो बेटा, एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई एन, एन मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये जो चीज़ है इस पर एमसीक्यू का क्वेश्चन आया बोर्ड के एग्जाम में, इस पर एमसीक्यू का क्वेश्चन आया बोर्ड के एग्जाम में। मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स होती है कोफैक्टर की, उसे छोड़ो आप, इनटू ए मैट्रिक्स को किया और उन्होंने रिजल्ट लिखा 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये उन्होंने लिखा। आप उन्होंने लिखा। इससे जो हमें मिलता है वो ये मिलता है, यदि हम 3 बाहर ले लें इस मैट्रिक्स में से तो ये 1 0 0, ये उन्होंने लिख के दिया खाली यहां तक, ये मैं लिख रहा हूं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये मैंने लिखा। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूं क्या पूछा था उन्होंने पूछा ये 12th में बोर्ड के एग्जाम में आया। उन्होंने पूछा है एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट वैल्यू प्लस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, इसको आपको बताना है। अब इस इंफॉर्मेशन से एडजॉइंट ए इंटू ए ये आपको लिखा हुआ है, तो ये लिखे होने से आपको क्या मालूम है, आपको ये मालूम है, यदि ये थ्योरम मालूम है तो आपको समझ आ जाएगा कि ये डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई एन होगा। इससे हमें 2 बातें मिलेंगी जो आपको समझनी है, बहुत आसान है मामला। एक तो ये कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए जोन सी होगी वो 3 होगी, और दूसरी ये कि एन जोन सा है वो भी 3 होगा, ऑर्डर इसकी 3 होगी। अब आपको ये निकालना है एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए जो निकलता है आप जानते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n-1, और ये तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए है ही है। अब इसमें हमें जो पता चला डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए 3 है और उसकी पावर जो सी है वो भी 3 है, तो 3-1 क्योंकि n बराबर 3 है, और यहाँ पर आपका a है, a का मतलब है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, वो हमें यहाँ से मिल गई है, तो ये हो गई। सही है। अब इसको हमने जब सॉल्व किया, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारा 9 आ गया, 9, और ये हमारा 3 आ गया, उसमें ऑप्शन लिखना था आपको 12। समझ आया? ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है। तो ये हमारा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू में आया था, जिसमें ये पूछा गया था।
तो इससे आपको बस ये वाली बात आपको मालूम होनी चाहिए। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है नहीं। यदि कोई भी 12th का क्वेश्चन डालने की इच्छा करेंगे तो वो ये डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपको ए इनवर्स का मालूम रहना चाहिए। ए इनवर्स की डिटरमिनेंट वैल्यू ये भी आई हुई है। ए इनवर्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 1/a की डिटरमिनेंट वैल्यू के बराबर होती है। और अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ए इंटू ए ट्रांसपोज यदि है और ये आई के बराबर आ जाता है, या यूं कहो ए ट्रांसपोज इंटू ए, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो हम कहते हैं ए जोन सी है, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना है। यदि ये प्रॉपर्टी दी हुई है ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई हो रहा है, तो जो सा ये है ए को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ ट्रांसपोज आपको मालूम होना चाहिए। जब रो चेंज इनटू कॉलम हो जाती हैं तो जो मैट्रिक्स बनती है, जो रो की पोजीशन है वो कॉलम में चले जाती है। यानी फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम और थर्ड रो जैसे है, तो वो जब चेंज होती हैं रो चेंज इनटू कॉलम, तो जो मैट्रिक्स बनती है उसको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए बोलते हैं। इसमें एक चीज़ और आती है, वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं और आपको समझ आना चाहिए। वो ये है कि यदि P कोई मैट्रिक्स है, P कोई मैट्रिक्स है, तो P मैट्रिक्स या A ही ले लेते हैं, A कोई मैट्रिक्स है, A कोई मैट्रिक्स है, तो A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि A के बराबर ही आ जाता है, A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, देन A is a symmetric matrix। ए जोन सी है वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे देखेंगे आप 1 1 -1 1 2 0 -1 0 और 5, ये मैट्रिक्स जोन सी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें क्या है, इस रो को चेंज करोगे तो कॉलम में बनाओगे तो वही चीज़ आएगी। जैसे ये रो आपका कॉलम में बनेगा 1 -1 1 रो में है, इसको 1 -1 1 1 -1, तो आप समझ गए 1 1 -1 ऐसे। तो ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यदि ए ट्रांसपोज यदि है, यदि ए ट्रांसपोज ए -a के बराबर आ जाता है, क्या -a के बराबर आ जाता है, ये तो इस तरीके की मैट्रिक्स को कहते हैं ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, तो ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है ये बात बताना चाहता हूँ। इसकी एक दो खासियत होती है। एक तो ये कि इसकी एक खासियत होती है, इसके डायगोनल एलिमेंट जो से होते हैं
एलिमेंट जो से होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, आपको कोई मैट्रिक्स लिख के दे दे और पूछे कौन सी वाली है ये, बी जो सा है इसकी रिटर्न वैल्यू हमेशा 0 आती है। अब इसका जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इसका एग्जाम्पल 0, इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको 0 1 -2 -1 0 3 और 2 -3 और 0। ये देखने से आपको पता चल जाए तो इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। एनडीए में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, उन्होंने एक ऐसी बड़ी सी डिटरमिनेंट दी हुई है, उसमें उसकी वैल्यू पूछी है। अब चूंकि जिस बच्चे को मालूम है कि ये 0 1 -2 0, ये 1 की जगह माइनस हो गया और ये 2 माइनस है तो प्लस हो गया, यानी कि माइनस वाला रिलेशन बनेगा, यानी कि ये जो सी मैट्रिक है क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, तो वो डायरेक्ट इसका आंसर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 लिख देगा। यदि ये डिटरमिनेंट भी दे दी जाए आपको, आप इसको पहचान के तुरंत आंसर 0 लिख सकते हैं। दूसरा बच्चा उसको सॉल्व करेगा। तो यही डिफरेंस है नॉलेज में, है ना। तो इसीलिए ये एनडीए में आया हुआ है, ऐसा एक क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ, उसने वैल्यू पूछी हुई है। इसमें क्वेश्चन फिर एक और भी बना के दे सकता है कि यहाँ पर x दे दे और फिर पूछे x की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो खैर वो तो, इसमें आपको जो करना है वो ये समझना है कि इसकी डायगोनल। अच्छा, दूसरी बात एक और मैं बता देता हूँ, एक चीज़ तीसरी होती है, उसको बोलते हैं ट्रेसेस। ट्रेसेस 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 को ऐसे लिखते हैं TRA। तो ये इसका 0 होता है। डायगोनल एलिमेंट के सब को बोलते हैं सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल सम ऑफ एलिमेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट का सम होता है उसको ट्रेसेस बोलते हैं। इसका ट्रेसेस 0 आएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके, ये तो सब कंप्लीट हो गया आपका। ट्रेसेस के बारे में एक दो बात और बता दूं, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं ट्रेसेस के बारे में थोड़ा सा और बताता हूं। जैसे ये आपकी मैट्रिक्स है 1 1 4 1 1 4 2 6 7 0 4 5। ये ए है। तो ये हमारा ए है। तो हम आपसे बताना चाहते हैं TRA, जिसका मतलब होता है ट्रेसेस। तो ये होगा हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है 1 + 6 + 5 = 12 आंसर आ जाएगा। यदि ये क्वेश्चन आपको आता है, इसका ट्रेसेस पूछा जाता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, जस्ट आपको 3 है। लेकिन इस बात का आपको नॉलेज होना चाहिए ट्रेसेस कहते किसको हैं। यदि चाहे ये एनडीए में हो, चाहे प्लांट ऑपरेटर के केसेस में हो, तो ये आपको जस्ट आंसर लिखना है। इसमें जो थोड़ी और नॉलेज की बात है वो ये है, एक
निल्पोटेंट मैट्रिक्स। निल्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, ये ऑपरेटर में तो नहीं आ सकता लेकिन हाँ एनडीए में जरूर आ सकता है। वो ये होती है कि उसकी पावर n इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जाता है। और n जोन सा होता है, ये यहां पर इसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं वो आपको बताता हूं। n जोन सा होता है, n इज इक्वल टू, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ निल्पोटेंट, डिग्री ऑफ निल्पोटेंट। ये ए एन, अब जैसे क्या है, कोई आपको मैट्रिक्स दी हुई है, आपने उसका स्क्वायर किया तो वो नल मैट्रिक्स हो गया। कभी वो क्यूब करने पे होगा तो फिर वो, तो इसमें ये बात है। लेकिन अब इसको आप वहाँ एग्जाम में आ जाए और आपसे पूछा जाए ये आई डेम्पोटेंट है या निल्पोटेंट है या ऑर्थोगोनल है मैट्रिक्स है, कौन सी वाली मैट्रिक्स है, तो इसमें आपको ये पावर करनी पड़ेगी, तो वो प्रॉब्लम करेगी। इसमें एक खासियत होती है निल्पोटेंट मैट्रिक्स का, ट्रेसेस जो सा होता है ना, सम ऑफ ट्रेसेस ऑफ उसका ये जीरो होता है। ये दो जगह जीरो आया बेटा, एक किसका आया ट्रेसेस जीरो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी जीरो आया और इसका जीरो आया, दो का जीरो आया है बेटा, समझ रहे हैं आप। तो दो का जीरो आया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें एक चीज़ लास्ट में और बता के कि यदि आपको एक मैट्रिक्स ए है और आपको उसको एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बदलना है, तो वो मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पहले, P एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज P के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ ये सिमेट्रिक होगी। Q एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर है, यानी कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, समझ रहे हैं। तो A, यदि आपको ये समझ आ जाए कि हम यदि इसमें क्या करते हैं, यदि हम A को A ट्रांसपोज के साथ मिला देते हैं तो जो मैट्रिक्स बनती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और A को यदि हम A ट्रांसपोज से माइनस कर देते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक्स बनती है। स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसको हमने ये ऐड किया और यहाँ ये मैंने स्क्यू सिमेट्रिक बना लिख दी, तो ये मेरा A हो गया। लेकिन इसमें 2A आ रहा है, तो इसलिए इसको 1/2 कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए, यानी कि ये जो चीज़ है A, ये रिप्रेजेंट ये P हुआ और ये Q हुआ, वेयर P इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज़ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये A को, जैसे आपको मैंने एक छोटा सा मैट्रिक्स दे दी दो की, जैसे मैंने आपको दे दी 1 2 3 4, ये मैंने आपको मैट्रिक्स दे दी, तो इसका ट्रांसपोज करके इसमें जोड़ देंगे तो वो जो मैट्रिक्स बनेगी वो सिमेट्रिक होगी। इसका ट्रांसपोज बना के इसमें से माइनस कर देंगे, वो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। दोनों को आधा करके करेंगे तो ए में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें ज़रूर 12th में ये MCQ में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, उन्होंने ये दिया था उसमें, ये 2022 वाले क्वेश्चन पेपर में, 22 वाले में CBSE के बोर्ड के एग्ज़ाम में उन्होंने ज़रूर इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ था और MCQ का क्वेश्चन था। इसलिए मैंने बोला एक मैट्रिक्स ऐसी 4 वाली 2x2 की दी थी और दूसरी पूछी थी उन्होंने, तो आपको समझ आना चाहिए कि दोनों मिला के A बनती है ना। और A यदि मान लिया आपको ये दे दी,
आपको ए मालूम है तो दूसरी वाली को निकालना है, उस यानी कि सिमेट्रिक को या स्क्यू सिमेट्री को, तो आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करके उसको आधा कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में वीडियो नहीं डाल पाए, उसका कारण ये रहा कि मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, लोग उतना नहीं देख रहे थे, या ऐसा लग रहा था कि लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने नहीं डाला। यदि आप लोगों को अभी किसी बच्चे ने बोला, 2-4 बच्चों ने लिख के दिया, तो फिर मैंने दोबारा से डाला है। तो मेरा कहना यह है कि यदि आपको अच्छा लग रहा है, जानने की ज़रूरत है, कुछ भी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी से हम मोटिवेट होंगे। ठीक है, ओके।